गांव की रातें शांत नहीं होती। यहाँ हर खामोशी के पीछे कोई राज छुपा होता है। हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई अनकही कहानी हवाओं के साथ घूमती रहती है। और आज रात भी कुछ अलग नहीं था। सीमा अपने घर की दीवारों के बीच सिमटी बैठी थी, जहां हर रात एक ही कहानी दोहराई जाती थी। वो दीवारें जो कभी उसका घर थीं, अब एक जेल बन गई थीं। राकेश फिर से नशे में धुत होकर घर आया था। उसकी आंखें लाल थीं, सांस में शराब की बदबू थी। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर गुस्से के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सीमा ने देखा कि वो लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। ये रोजाना का नाटक था जिसमें वो हमेशा पीड़ित थी। आज फिर नहीं आया ना, कोई सवाल ना कोई फिक्र, राकेश ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में शराब का नशा साफ सुनाई दे रहा था। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन गुस्सा बिल्कुल साफ था। पूरे गांव को पता है तू कैसी है, उसने चिल्लाते हुए कहा। और अचानक सीमा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतना जोर से था कि सीमा का सिर एक तरफ झुक गया। सीमा का गाल जल उठा, आंसू उसकी आंखों में आ गए, लेकिन वो चुप रही। उसके गाल पर हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। वो जानती थी कि कुछ भी कहने से बात और बिगड़ेगी। राकेश कुछ और गालियां बकता रहा, अपने नशे में बड़बड़ाता रहा और फिर बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी हो गईं और कुछ ही मिनटों में वो खर्राटे भरने लगा। हर रात यही कहानी और हर सुबह एक नई चुप्पी, सीमा ने मन में सोचा। उसने अपने गाल को छुआ जहां अभी भी दर्द हो रहा था और जलन महसूस हो रही थी। क्या यही जिंदगी है? उसने खुद से पूछा। गांव में सभी जानते थे कि राकेश उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। सब चुप रहते थे, जैसे ये कोई सामान्य बात हो। रात गहरी होती जा रही थी। चांद आसमान में ऊंचा चढ़ गया था और गांव में सन्नाटा छा गया था। सीमा अपने कमरे में बैठी थी, अपने दुख में डूबी हुई। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी सी लेकिन साफ सुनाई देने वाली। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन आ सकता है? गांव में इस वक्त कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। वो धीरे से दरवाजे के पास गई। उसके कदम कांप रहे थे। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कमजोर और कांपती हुई थी। विक्रम, एक गहरी आवाज आई। सीमा की सांस रुक गई। विक्रम गांव का दबंग था। सभी उससे डरते थे। उसका नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते थे। वो यहां क्यों आया है? इतनी रात को उसका यहां आना किसी अच्छी बात का इशारा नहीं था। इतनी रात को क्यों आया हो? सीमा ने कांपती आवाज में पूछा। उसके हाथ दरवाजे की कुंडी पर कांप रहे थे। दरवाजा खोलो सीमा, बात करनी है, विक्रम ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सीमा हिचकिचाई। उसे पता था कि विक्रम का यहां आना ठीक नहीं है। समाज के नियम, लोग क्या कहेंगे, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन कुछ तो था उसकी आवाज में जो उसे अलग लगा। एक अजीब सी नरमी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। डर अब किस बात का? तुम्हारी जिंदगी तो वैसे भी सबकी जबान पर है, विक्रम ने कहा। उसकी बात सुनकर सीमा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। यह सच था, गांव में उसकी बदनामी पहले से ही थी। सीमा ने धीरे से दरवाजा खोला। विक्रम वहां खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ अलग सा भाव था। वो हमेशा की तरह रौबदार नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम रो रही थी, विक्रम ने कहा। यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक बयान था। उसकी आंखें सीमा के चेहरे को गौर से देख रही थीं। सीमा ने अपनी आंखें नीची कर ली। नहीं तो, उसने झूठ बोला, लेकिन उसकी आंखों के आसपास आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दबंग सबके लिए हूं, पर तुम्हारे लिए नहीं, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। क्योंकि आज तुम्हारी आंखों में डर नहीं, थकान थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी समझदारी थी। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। समझ शायद, या फिर सहानुभूति। यह गलत है, सीमा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज में संदेह था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी। गलत वो था जो तुम्हारे साथ हर रात हुआ, विक्रम ने जवाब दिया। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन सीमा के लिए नहीं। तो पहली बार कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। सीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि यह गलत है, लेकिन पहली बार किसी ने उसकी परवाह की थी।
पहली बार कोई उसके दर्द को समझ रहा था, पहली बार कोई उसके पक्ष में खड़ा हो रहा था। विक्रम ने